हाल है हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। तो हरियाणा है जो उत्तर भारत राज्य रहने वाला है, और जो इसकी राजधानी है वो रहने वाली है दोस्तों चंडीगढ़। देखिए, अगला है सीमाएं। जो इसकी सीमाएं हैं वो कौन कौन से राज्य से निकलती है दोस्तों। तो उत्तर में इसकी लगती है हिमाचल प्रदेश से। जो हरियाणा का उत्तरी भाग है ऊपर वाला वो लगता है हिमाचल प्रदेश के साथ, और जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वो लगता है राजस्थान के साथ। ये लगता है राजस्थान के साथ। और जो पूर्वी सीमा है वो उसकी लगती है उत्तर प्रदेश। भाई यमुना नदी भी इसके पूर्वी सीमा से लगती है। और जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो लगता है दोस्तों पंजाब और चंडीगढ़ के साथ इसका। और जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है जो पूरे भारत की, उस राजधानी को हरियाणा ने 3 साइड से घेरा हुआ है। देख सकते हैं, कुछ जैसे ये है दिल्ली, तो हरियाणा ने इस दिल्ली को यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे घेरा हुआ है। 1 2 3, 3 साइड से हरियाणा ने दिल्ली को घेरा हुआ है। तो दोस्तों, हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी भाग है उस साइड है शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। हाँ जी, जो उत्तरी पूर्वी भाग है हरियाणा का, उस साइड में जो शिवालिक पहाड़ी पाई जाती है। और जो दक्षिण एरिया है हरियाणा का उसमें हमें पाई जाती है अरावली की पहाड़ियाँ। ये तो आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ और दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे हरियाणा राज्य की आकृति व विस्तार। तो दोस्तों, जो हरियाणा राज्य है की भौगोलिक आकृति है वो है अनियमित चतुर्भुज के समान है। और जो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 44,212। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और जो ये एरिया है भारत का कुल 1.3% भाग माना जाता है। एरिया है ये पूरे भारत का लगभग 1.3% माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य भारत का 20वां बड़ा राज्य है। जी हाँ, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है यह भारत का 20वां राज्य माना जाता है दोस्तों। 20वां बड़ा राज्य माना जाता है ये भारत का। और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से यह राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 2 गुना है। जी हाँ, जो मणिपुर है, मणिपुर मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, तो इन 3 राज्यों की दृष्टि में यह 2 गुना लगभग 2 गुना बड़ा है जो हरियाणा राज्य है माना जाता है दोस्तों। और जबकि नागालैंड से 2.5 गुना बड़ा है दोस्तों। जो ये नागालैंड है इससे यह 2.5 गुना बड़ा है हरियाणा अपना। उससे जो राज्य है 2.5 गुना बड़ा है। त्रिपुरा से 4 गुना, सिक्किम से 6 गुना। जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा जैसे 4 राज्य हरियाणा में आ सकते हैं दोस्तों। त्रिपुरा से 4 गुना और सिक्किम से 6 गुना। लगभग 6 सिक्किम में जितना एरिया होता है उतना अकेला हरियाणा का दोस्तों 6 गुना ये माना जाता है। और गोवा से 12 गुना और दिल्ली से लगभग 30 गुना बड़ा है। जो भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा, इससे यह 12 गुना बड़ा है दोस्तों। अपना जो हरियाणा है ये 12 गुना बड़ा है। और जो दिल्ली है भारत की राजधानी, ये हो गया दोस्तों दिल्ली, इससे यह 30 गुना बड़ा है। दिल्ली से जो हरियाणा राज्य है यह दोस्तों 30 गुना बड़ा है। और जो राज्य का मैदानी क्षेत्र है, हरियाणा राज्य का मैदानी क्षेत्र है, वो जो समुद्र तल होता है, जैसे ये हो गया हमारा समुद्र, इससे लगभग 700 फुट से लेकर 900 फुट तक ऊंचा है। देख सकते हैं 700 से 900 फुट तक जो इसकी ऊंचाई है वो मानी जाती है। तो ये देख सकते हैं हमारी भौगोलिक स्थिति हरियाणा की। क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर। भारत में ये 20वां राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है। और जो त्रिपुरा और सिक्किम है, त्रिपुरा से 4 गुना बड़ा और सिक्किम से 6 गुना बड़ा राज्य है ये। और जो भारत की राजधानी दिल्ली है उससे 30 गुना बड़ा राज्य है दोस्तों ये, जो कि हरियाणा है।
देख सकते हैं ये है हमारे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। बाकी आगे देखते हैं हम इसका प्राकृतिक विभाजन। अब हम बात करने वाले हैं हरियाणा की प्राकृतिक विभाजन के बारे में कि जो हरियाणा है इसका प्राकृतिक विभाजन कैसे हुआ है। तो जो हरियाणा राज्य है ये मैदानी भाग कहलाया जाता है, जो कि इंडो गैंजेटिक मैदानी भाग का हिस्सा माना जाता है दोस्तों जो हरियाणा है। और जो प्राकृतिक क्षेत्रों को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हरियाणा है इसके जो क्षेत्र है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है शिवालिक पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र। जी हाँ, यह पर्वत श्रृंखला हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जो उत्तर पूर्वी भाग में ये श्रृंखला पाई जाती है शिवालिक, जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। जिसकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर से 2300 मीटर जो इसकी ऊंचाई है वो पाई जाती है दोस्तों। और संसाधनों की दृष्टि से यह क्षेत्र हरियाणा राज्य के लिए काफी उपयोगी है तथा इस क्षेत्र में उपयोगी लकड़ी व चूने के पत्थर की प्राप्ति होती है। जो ये शिवालिक पर्वत का एरिया है इसमें लकड़ी व चूने पत्थर की प्राप्ति होती है इस एरिया में। जो सीमेंट बनाने के काम आता है, जो सीमेंट नहीं होती वो बनाने के काम आता है ये चूना पत्थर। इसके मुख्य रूप से अंबाला पंचकुला यमुनानगर के उत्तरी पूर्वी भाग, जो ये शिवालिक पहाड़ियां ये अंबाला हो गया अपना पंचकुला, अंबाला पंचकुला और यमुनानगर के उत्तर पूर्वी भाग और यमुनानगर ये पाई जाती है शिवालिक पहाड़ियां। तो अब इसका दूसरे भाग की बात करते हैं शिवालिक को छोड़ के। अब हम इसे मिटा देते हैं। देखिए प्राकृतिक को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें अपना पहला था शिवालिक पहाड़ियां। अब जो दूसरा है वो है मैदानी भाग। यहाँ प्राकृतिक क्षेत्रों को इसमें जो दूसरा भाग है वो है मैदानी भाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा भाग है। जो ये मैदानी भाग तो ये हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र माना, मतलब हरियाणा में जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है उसमें मैदानी भाग है, जो भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। मैदानी भाग है ये हरियाणा के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की तक फैला हुआ इस भाग में शीशम, आम, बड़, पीपल, नाम और जामुन जैसे वृक्ष काफी संख्या में पाए जाते हैं। जो ये मैदानी भाग है तो इसमें शीशम, पीपल, जामुन, आम आदि जो ये पेड़ है मुख्य तौर पर इस मैदानी भाग में दोस्तों पाए जाते हैं। और इस मैदानी भाग में गर्मियों में ज्यादा गर्मी और सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ती है। जो ये हरियाणा मैदानी भाग है इसमें गर्मी में ज्यादा गर्मी और सर्दी में ज्यादा सर्दी इस मैदानी भाग में पाई जाती है। तो दोस्तों ये था हमारे प्राकृतिक विभाजन का दूसरा भाग मैदानी भाग। हमारे 2 भाग हो गए, अब रह चुके हैं हमारे 2 और भाग, तो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने 2 भाग कर लिए हैं शिवालिक वाला भाग। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे भाग की, जो कि है रेतीला भाग। तो इसमें हम तीसरा भाग करेंगे रेतीला भाग, जो कि हरियाणा राज्य के पश्चिम में राजस्थान के साथ लगने वाले जो क्षेत्र है इस भाग में शामिल किया जाता है। रेतीला भाग है, जो रेतीला भाग है दोस्तों ये राजस्थान
के साथ लगने वाले जितने एरिया उसको इस भाग में शामिल किया जाता है, रेतीला भाग में। और इस बात की विशेषता यह है कि यहाँ जगह जगह पर जो रेत है उसके टीले पाए जाते हैं। जो रेतीला भाग है इसकी खासियत यह है कि जगह जगह आपको रेत के टीले देखने को मिलेंगे। तेज व गर्म हवाएं चलती है, इन टीलों के आसपास बहुत तेज व गर्म हवाएं चलते हैं जिसे हम लू कहते हैं, तथा जो बारिश है वो भी बहुत कम होती है इस एरिया में। महेंद्रगढ़ जो इसके प्रमुख जो जिले हैं वो पहला है महेंद्रगढ़, दूसरा हो गया भिवानी, हिसार, सिरसा। भिवानी, हिसार, सिरसा। जो ये एरिया है ये इसके कुछ भाग रेतीले भाग में शामिल होते हैं, और जहाँ कीकर, जांडी, कांटेदार झाड़ियाँ काफी मात्रा में पाई जाती है। जो रेतीला हरियाणा का इधर दोस्तों कीकर होगी अपनी, और दूसरा है वो जांडी और कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो कि इस रेतीले भाग में हमें देखने को काफी मात्रा में मिलती है। तो ये था हमारा तीसरा भाग, रेतीला भाग। पहला भाग था हमारा शिवालिक, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा रेतीला भाग, अब हम बात करने वाले हैं चौथे भाग की। अब हम इसे मिटा देते हैं। दोस्तों जो इसका चौथा भाग है वो है हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। पहला था जो शिवालिक, अब है अरावली पर्वत श्रृंखला। धरातलीय दृष्टि से हरियाणा राज्य का यह क्षेत्र ऊंचा, नीचा व कटा-फटा है। जो ये अरावली वाला क्षेत्र है ये ऊंचा, नीचा व कटा-फटा क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। यह इस राज्य के दक्षिण में स्थित है। जो अपना हरियाणा राज्य है इसके दक्षिण में ये अरावली क्षेत्र वाला भाग पाया जाता है। जो राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला के ही भाग है। संसाधन की दृष्टि से इस क्षेत्र से चूना व स्लेट पत्थर की प्राप्ति होती है। जो यह क्षेत्र है अरावली का, यहाँ से हमें चूना व स्लेट पत्थर है जो हमें देखने को मिलता है इस एरिया में। शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ ज्यादातर कांटेदार झाड़ियां व वृक्ष पाए जाते हैं। जो ये तो यह सूखा, इधर कम बारिश होती है और पानी भी कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां ज्यादा देखने को मिलती है। वह वृक्ष भी कांटेदार वाले पाए जाते हैं। गुड़गांव और मेवात, जो हरियाणा के दक्षिण में गुड़गांव, गुरुग्राम व दूसरा मेवात इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा भाग, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों ये हो चुके हैं हमारे प्राकृतिक विभाजन के चार भाग। पहला था शिवालिक पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा रेतीला भाग और चौथा अरावली पर्वत श्रृंखला।